अपने काम पे। हेलो गाइज, वेलकम टू टॉपर्स स्पॉट। माय नेम इज़ राहुल पांडे। होप यू गाइज आर डूइंग वेल। गाइज, जैसा कि ये आप लोगों की जो है आधुनिक भारत की जो है भारत का इतिहास का टेस्ट सीरीज चल रहा है, जिसमें आपका 2 टेस्ट हम लोग पहले दे चुके हैं। आज आपका ये 3rd टेस्ट है। गाइज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अगर वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और उसे देख लीजिएगा। मैंने क्या कोशिश की है इन वीडियो के तहत आपका जो हिस्ट्री है वो आपके मिडिवल, एंशिएंट और मॉडर्न तीनों हिस्ट्री को क्वेश्चन के माध्यम से सॉल्व कराएंगे और लगभग आपका पूरा हिस्ट्री कवर हो जाए और आप सारे क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं आपके एग्ज़ाम्स में, आपको इसका भी पता हो जाए, अंदाज़ा हो जाए। ठीक है, ऐसा हमारी एक कोशिश है। ठीक है गाइज, आप लोग साथ में बने रहिए हमारे। और चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गुरुओं में से कौन अकबर के समकालीन थे, आपको बताना है। कुछ गुरु दिए हुए हैं आपके सिख समुदाय से संबंधित। उनमें से आपको बताना है अकबर के समकालीन कौन नहीं थे। गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अमरदास और गुरु अर्जुन देव। तो गाइस, इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका गुरु अंगद। गुरु अंगद जो थे वो आपके अकबर के समकालीन नहीं थे। ये जो है गुरु नानक के बाद में दूसरे शिष्य, इनके शिष्य से गुरु नानक जी के। ठीक है, गुरु नानक जी ने सिख समुदाय की स्थापना की, जिसमें से 10 गुरु थे, कॉन्टिन्यूसली आए हैं आपके 10 गुरु। आखिरी जो थे गुरु गोविंद सिंह जी थे और गुरु नानक जी ने इसे 1469 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? तलवंडी में। ठीक है, जो कि अभी आधुनिक आपके पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है गाइज, अगर बात करें गुरु अंगद की तो इन्होंने गुरमुखी लिपि चलाया था। कौन सी लिपि चलाया था? गुरमुखी। बाकी आपके गुरु रामदास और गुरु अमरदास, अर्जुन देव, ये तीनों ही जो है अकबर कालीन थे। ठीक है गाइज, गुरु अंगद के बाद में आपके आते हैं अमरदास जी, जिन्होंने 22 गद्दियों की स्थापना की थी गोविंदवाल में। ठीक है, और गुरु रामदास की अगर बात करें तो इन्होंने किसकी स्थापना की? आपका अमृतसर शहर की स्थापना इन्होंने की थी, अमृतसर शहर की स्थापना। और अगर अर्जुन देव की बात की जाए तो इन्होंने स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया, जिसे हम हरमिंदर साहब के नाम से जानते हैं। ठीक है, हरमिंदर साहब। चलिए गाइस, होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न मराठा क्षेत्रों को उनकी राजधानी से आपको सुमेलित करना है। मराठा क्षेत्र दिए गए हैं और उनकी राजधानियाँ दी गई हैं। बेसिकली राजधानियाँ क्या है, मराठा साम्राज्य जो है कई क्षेत्रों में विभाजित हो गया, तो लोग क्षेत्रों के हिसाब से अपना नाम रख लिए। आपको बताना है कि कौन किससे संबंधित है, किसकी राजधानी थी। मान के चलिए जैसे होलकर की क्या थी, तो आपका होलकर का तो इंदौर हो जाएगा। पेशवा लोग कहाँ पे थे? पुणे में। और भोंसले आपके नागौर में। छत्रपति जो थे वो कहाँ पे थे? सतारा में। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1423। आपका फर्स्ट कूट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुए? आपको बताना है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। आपके ऑप्शंस है मद्रास की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, मैंगलोर की संधि, या इनमें से कोई नहीं। गाइज, इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका मद्रास की संधि। मद्रास की संधि के द्वारा जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है समाप्त हुआ था। अगर द्वितीय की बात की जाए तो द्वितीय आपका समाप्त हुआ मैंगलोर की संधि से, और तृतीय श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा समाप्त किया गया था। ठीक है,
अगर बात करें ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ किसके बीच में, तो ये आपका हैदर अली और लॉर्ड बेरेलास्ट उस टाइम पे थे, उनके बीच में हुई थी। कब हुई थी ये, तो 1767 से 69 में इनका युद्ध हुआ और 69 में मद्रास की संधि द्वारा ये समाप्त हुआ। ठीक है। दूसरा अगर मैसूर युद्ध की बात करें तो वो भी हैदर अली के बीच में हुआ था, पर अगर संधि की बात करेंगे तो टीपू सुल्तान के द्वारा हुई, क्योंकि बीच में ही जो है हैदर अली मारा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1937 के प्रांतीय चुनाव में निम्न में से किस स्थान पर कांग्रेस की सरकार नहीं बनी? मध्य प्रांत, मद्रास, बम्बई या पंजाब? गाइज क्वेश्चन को ढंग से आप पढ़िएगा आराम से, क्योंकि नहीं बनी आपको आंसर करना है। मध्य प्रांत, मद्रास, बम्बई या पंजाब? तो गाइज अगर बात करें हम चुनाव की, तो भारत शासन अधिनियम 1935 आया, जिसके तहत 1937 में जो है प्रांतीय चुनाव कराए गए, जिसमें 6 जगहों पे तो कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। उसमें था आपका संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बम्बई, मद्रास, बिहार, उड़ीसा। किंतु असम और पश्चिमोत्तर प्रांत में इन्होंने गठबंधन करके सरकार बनाई थी। ठीक है। लेकिन पंजाब और सिंध में बात करें तो पंजाब और सिंध में मुस्लिम लीग की सरकार थी, मुस्लिम लीग की सरकार बनी। और बंगाल वाला जो क्षेत्र था, यहाँ पे कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बनी थी। ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पंजाब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी? क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है गाइज, आपको बताना है कि किस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है एनी बेसेंट जी ने की थी। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका कलकत्ता। 1917 में जो है यह अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, और ये प्रथम महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष थी, प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है। इनका 2 समाचार पत्र भी था, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, जो कि होम रूल लीग के टाइम पे आता था। ठीक है। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? आपको बताना है बाल गंगाधर तिलक, श्यामजी कृष्ण वर्मा, दादा भाई नौरोजी या इनमें से कोई नहीं। तो गाइज आप लोग राइट आंसर करिए कि इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की। इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में जो है 1905 ईस्वी में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है। यहीं पे एक समाचार पत्र भी जो चलाया था उन्होंने, जिसे कहते थे द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्यामजी कृष्ण वर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक प्रथम मुस्लिम राष्ट्र का प्रस्ताव रखा? आगा खां, M.A. जिन्ना, लियाकत अली खां या मोहम्मद इकबाल? इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइज? मोहम्मद इकबाल ने सर्वप्रथम जो है मुस्लिम राष्ट्र का प्रस्ताव रखा था। इलाहाबाद के अधिवेशन में, जो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का अधिवेशन था 1930 में, इलाहाबाद में हो रहा था, यहीं पे मोहम्मद इकबाल जी ने रखा था। ठीक है। इन्होंने ही एक कविता भी लिखी थी, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ठीक है।
निम्न में से नेहरू की अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन था? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है फजलुल हक, खिज्र हयात खां, लियाकत अली खां या गजानफर अली खां। आपको बताना है इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा लियाकत अली खां। लियाकत अली खां जो थे, ये जो आपकी अंतरिम सरकार बनी थी कैबिनेट मिशन के तहत, ठीक है, 24 अगस्त को शायद बनी थी, 24 अगस्त 1946 को, ठीक है, बनी थी कैबिनेट मिशन के तहत। गाइज ये मंथ जोड़ा थोड़ा एक बार चेक कर लीजिएगा, हो सकता है बाय मिस्टेक हो। 24 को ही बनी थी लेकिन 1946 में कैबिनेट सरकार, जिसमें लियाकत अली जो है वित्त मंत्री थे और इन्होंने जो क्या किया था, उद्योगपतियों और व्यापारियों के लिए कर बढ़ा दिया था। उद्योगपतियों और व्यापारियों के लिए कर इन्होंने बढ़ा दिया था, ठीक है गाइज। मुस्लिम लीग से उस टाइम जो है अंतरिम सरकार में 5 व्यक्तियों को शामिल किया गया था। सम्मिलित करने की कोशिश की जा रही थी कि वो किसी तरीके से एक हो जाएं सब लोग। पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? आपके 4 ऑप्शन है आपके, ए के आज़ाद, एम के गांधी, एम ए अंसारी या सरोजिनी नायडू। तो इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी? अबुल कलाम आज़ाद ने लिखी है। इनकी कुछ बुक और भी है, जैसे गुब्बारे की खातिर, और आपका कौन सी एक बुक है, हिज्रे ओवल, हिज्र ओ ओवल, एक पुस्तक इनकी ये भी है, ठीक है। तो यही कुछ पुस्तकें इन्होंने लिखी थी जो बहुत ही फेमस है। फूट डालो और राज्य करो की नीति अपनाई गई किसके द्वारा? आपको बताना है, लॉर्ड कर्जन द्वारा, लॉर्ड मिंटो द्वारा, लॉर्ड डलहौजी द्वारा या लॉर्ड बेल्जिली द्वारा। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गाइस लॉर्ड कर्जन द्वारा भी अपनाया गया फूट डालो और राज्य करो की नीति, और लॉर्ड मिंटो के द्वारा भी। कैसे? 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम आया, भारत परिषद अधिनियम 1909 में आया था, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं, क्योंकि उस समय मार्ले जो था वो सचिव था और मिंटो कौन था? वायसराय। तो इसीलिए इसे मार्ले मिंटो के नाम से भी जानते हैं, सुधार के नाम से जानते हैं, जिसमें जो है पृथक निर्वाचन, मुस्लिम लीग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। तो इसीलिए इसे भी फूट डालो और राज्य करो की नीति कहा जा सकता है, ठीक है गाइज। तो इस क्वेश्चन के लिए आपके दोनों ही आंसर जो है सही हो जाएंगे, किंतु जो है आंसर शीट जो थी, पिछली बार ये क्वेश्चन आया था आरओ में, उसमें सेकंड ऑप्शन को ही राइट माना गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पे था? आपके ऑप्शंस है सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क में, मद्रास में या कलकत्ता में। तो गाइस जो है गदर पार्टी की स्थापना जो 1913 में अमेरिका में हुई, 1913 में हुई अमेरिका में। मोहन सिंह भाखना ने इसकी स्थापना की और वही अध्यक्ष थे इसके। लाला हरदयाल जो थे, लाला हरदयाल ये महामंत्री थे, और करतार सिंह सराभा, ये 3 व्यक्ति जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण थे जो आपके गदर पार्टी से संबंधित थे, ठीक है गाइज। और इसका जो मुख्यालय था वो सैन फ्रांसिस्को में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूदान आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था? आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश। गाइज राइट आंसर आप लोगों को चूज करना है। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में विनोबा भावे जी ने ये भूदान आंदोलन की जो है शुरुआत की थी। विनोबा भावे ने, कब शुरुआत हुई है इसकी? 18 अप्रैल 1951 को।
अच्छा, ये आंदोलन किससे संबंधित था? अगर इसकी बात की जाए तो ये लोगों को, जो जो लोग भूमिहीन थे, जिनके पास खेती करने के लिए ज़मीनें नहीं थी, उनको ज़मीन दिलाने के लिए ये आंदोलन शुरू किया गया था और काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा था, भूदान आंदोलन। ठीक है गाइस। तो अगर किस ज़िले की बात करें तो इसका ज़िला था नलगोंडा। अभी वर्तमान में भी है नलगोंडा। तो नलगोंडा ज़िले में ये इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, पोचमपल्ली गांव से। ये किससे संबंधित था? लोगों को भूमि दिलाने से। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शारदा अधिनियम में लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः क्या निर्धारित की गई थी? आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इनमें से राइट आंसर बताना है कि कौन सा है। 12 वर्ष एवं 16 वर्ष, 14 वर्ष एवं 18 वर्ष, 15 वर्ष एवं 21 वर्ष या 16 वर्ष एवं 22 वर्ष। तो शारदा अधिनियम जो है कब आया? अगर बात करें तो 1929 में आया था। ठीक है, और ये हरबिलास शारदा के नाम पे आया था, जो कि एक प्रसिद्ध शिक्षाविद थे अजमेर से। ठीक है, उन्हीं के प्रयासों द्वारा इसे किया गया। और इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 14 वर्ष एवं 18 वर्ष आयु जो है दी गई कि लड़कियों की आयु जो है 14 वर्ष से कम होनी चाहिए, मतलब नहीं होनी चाहिए, और 18 वर्ष से कम लड़कों की आयु नहीं होनी चाहिए। इससे विवाह से ही संबंधित 2 और मैरिज एक्ट आए थे, जैसे नेटिव मैरिज एक्ट आया था, नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में। इसमें भी 14 वर्ष एवं 18 वर्ष ही दिया गया था। और एक बाद में आया सम्मति आयु अधिनियम। सम्मति आयु अधिनियम आया जो किसके प्रयास से आया था? BM मालाबारी के। ठीक है, BM मालाबारी के प्रयासों से ये आया और इसमें कहा गया कि 12 वर्ष से जो है कम आयु नहीं होनी चाहिए शादी के लिए लड़कियों की। ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल के प्रकोप को समुद्र कहा गया है? किस प्रकोप को क्या कहा गया है? किस अकाल को प्रकोप का समुद्र कहा गया है? आपके ऑप्शंस हैं बिहार अकाल 1873, राजपूताना अकाल 1868-69, मद्रास प्रेसिडेंसी अकाल 1866-67, उड़ीसा अकाल 1866-67। इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा अकाल। उड़ीसा में एक अकाल आया था जो सबसे भयंकर अकाल था। ये उड़ीसा के तट से लेके लगभग आपके मद्रास तक फैला हुआ था और इसकी चपेट में करीब 5 करोड़ लोग थे। तो ये काफ़ी बड़ा अकाल था, इसीलिए इसका नाम प्रकोप का समुद्र रखा गया था। ठीक है गाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आपके ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, यस्सी बोस या महात्मा गांधी। इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, जिनका नारा था स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे हम लेके रहेंगे, है ना। तो बाल गंगाधर तिलक ने इसका प्रयोग किया था। ये आपके ऑप्शन के अनुसार तो ठीक है, लेकिन अगर सर्वप्रथम बात की जाए कि किसने प्रयोग किया, तो इस स्वराज का प्रयोग सर्वप्रथम जो है दयानंद सरस्वती जी ने किया था। ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु का क्या नाम था? आपको बताना है। गैरीबाल्डी, विवेकानंद, दादा भाई नौरोजी या मैजनी। तो आपको राइट आंसर चूज करना है कि लाला लाजपत राय के जो है राजनीतिक गुरु कौन थे। इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा मैजनी। इटली के जो है राष्ट्रीयकरण में इनका, इटली के ये एक राष्ट्रवादी नेता थे, ठीक है, जिन्होंने इटली के राष्ट्रीयकरण में जो है बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी और इन्हीं से प्रभावित थे लाला लाजपत राय जी और इनको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे।
ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नवजीवन एम के गांधी, स्वराज टी प्रकाशम, प्रभात यंसी केलकर, कौमी आवाज़ अबुल कलाम आज़ाद। आपको बताना है इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को हमेशा ध्यानपूर्वक पढ़ने की आदत डालिए, जिससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो पाएंगे। तो गाइज इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कौमी आवाज़। द नेशनल हेराल्ड नामक जो एक पत्रिका थी, नेशनल हेराल्ड, अभी भी आती है, इस पे काफ़ी केस वेस चल रहा है, अभी मामला चल रहा है। नेशनल हेराल्ड का मामला आप लोगों ने सुना होगा। तो उसी में जो है ये प्रकाशित होती थी उस टाइम पर भी। और कहाँ पे अगर प्रकाशित होती थी इसकी बात करें तो ये लखनऊ से आपकी प्रकाशन होता था इसका 1938 से। ठीक है, किसके द्वारा? नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। तो इसी का जो हिंदी संस्करण था आपका द नेशनल हेराल्ड का, ये था आपका नवजीवन। और इसी का जो है उर्दू संस्करण था आपका कौमी आवाज़। ठीक है, अबुल कलाम के आज़ाद ने इसको नहीं प्रकाशित करते थे। ठीक है गाइज, वो प्रकाशित करते थे ये आपका गुब्बारे की खातिर, इंडिया विंस फ्रीडम आदि। बाकी आपका यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, ये सब एम के गांधी जी ने दिया था। तो इसके लिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कौमी आवाज़। ठीक है गाइज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। लखनऊ समझौता, चंपारण सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन या और जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो आपको बताना है, क्रोनोलॉजिकल आर्डर में इनको रखना है। क्रोनोलॉजिकल मीन्स कौन फर्स्ट आया और उसके बाद कौन आया ऐसे करके। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो लखनऊ समझौता कब हुआ आपका? 1916 में हुआ। 17 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। जलियांवाला बाग 1919 में हुआ। ठीक है, ये अप्रैल में हुआ। और खिलाफत आंदोलन भी इसी टाइम शुरुआत हुई। तो कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले 1916 ए, फिर बी और फिर डी और सी, ए बी डी सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था? आपको बताना है। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का, गाइस याद रखना युवा कांग्रेस की बात हो रही है। सुभाष चंद्र बोस, आचार्य नरेंद्र देव, जवाहरलाल नेहरू या जेपी कृपलानी। तो जो अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस है, इसका प्रथम अधिवेशन जो है 27 दिसंबर को हुआ था 1928 में। कहाँ पे? कलकत्ता में। और इसकी अध्यक्षता की थी आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है गाइज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म है सही सुमेलित नहीं है? आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको चूज करना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध या लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये लाई नहीं है गाइज, लॉर्ड कॉर्नवालिस है, तृतीय मराठा युद्ध। तो आपको बताना है कि कौन संबंधित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। तो हेक्टर मुनरो के समय में हुआ है बक्सर का युद्ध 1964 में, तो ये तो सही हो जाएगा। लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध भी हुआ है, ये भी सही है। लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे ही आपका चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया 1799 में। ठीक है, पर लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे तृतीय मराठा युद्ध नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये 1793 में था, जिसने अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू की थी। ठीक है गाइस, तो तृतीय मराठा युद्ध हुआ फिर किसके टाइम पे? अब चूँकि तृतीय मराठा युद्ध जो है 1817 से 1819 में हुआ है, बाजीराव द्वितीय और लॉर्ड हेस्टिंग के बीच में। ठीक है, किसके बीच में हुआ था ये? बाजीराव द्वितीय और लॉर्ड हेस्टिंग के बीच में, जो कि आपके
18 में आपकी पूना की संधि हुई और उसी के साथ ही ये युद्ध समाप्त हुआ था। पूना की संधि के से ये कौन सा, लॉर्ड तृतीय मराठा युद्ध, ठीक है। तो ये लॉर्ड हेस्टिंग थे, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए अगर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। गाइज ये थे आपके आज की टेस्ट सीरीज। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है गाइज, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने चैनल के साथ जुड़ सकें। और गाइज चलिए इसी आशा के साथ मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।